नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु, इंडिया न्यूज प्राइम टाइम। चलिए वहां खबर जहां में आपका स्वागत है। जिन जैश आतंकियों को सेना ने नगरोटा में मार गिराया वो 1 और 26/11 जैसे बड़े हमले की फिराक में थे। खबरों की माने तो 26/11 की बरसी के मौके पर आतंकी घाटी में बहुत बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने की कोशिश में थे। सेना की चौकसी और शौर्य के चलते बड़ा काल का संकट टल गया। इस एनकाउंटर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई, जिसमें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल, आर्मी चीफ नरवणे, मिलिट्री इंटेलिजेंस के अधिकारियों के साथ दूसरे खुफिया विभाग के प्रमुख भी मौजूद थे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पीओके में आतंकियों के बड़े लॉन्चिंग पैड पर करीब 300 जिहादी घुसपैठ की फिराक में बैठे हैं। यानी कि पाकिस्तान बातों की भाषा नहीं समझ पा रहा है। लगता है कि अब वक्त आ गया कि भारत पाकिस्तान पर एक और सर्जिकल स्ट्राइक करे। आतंकियों को, आतंक के आकाओं को घर में घुस करके मार। एक और 26/11 की फिराक में थे आतंकी। तीन सौ जिहादी भारत पर हमले के लिए तैयार। पीओके में भारत के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश। पीएम मोदी ने बुलाई हाई लेवल डिफेंस मीटिंग। पाक के खिलाफ एनएस डोभाल की नई स्ट्रैटेजी। स्ट्राइक का आतंकी भूत बातों से नहीं मानता। ये देश अपने हितों से किसी भी कीमत पर रत्ती भर भी समझौता करने वाला नहीं। जिहादियों को सबक सिखाने का सिर्फ एक रास्ता। ये नया हिंदुस्तान है। ये हिंदुस्तान घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। सर्जिकल स्ट्राइक एट पाक। जैश के जिन 4 आतंकियों को नरगोटा में सेना ने एनकाउंटर किया था वो 26/11 जैसे एक और बड़े हमले को अंजाम देने की फिराक में थे। सूत्रों की माने तो ये चारों आतंकी पाक पंचायती चुनाव के दौरान एक बड़ा हमला करना चाहते थे। इस आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई, जिसमें विदेश मंत्री जयशंकर, एनएसए अजीत डोभाल, खुफिया एजेंसियों के मुखियों के अलावा आर्मी चीफ नरवणे भी शामिल थे। ऐसी खबरें हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। एक और 26/11 की फिराक में थे आतंकी। सेना के शौर्य ने नाकाम किया बड़ा आतंकी हमला। जैश की थी घाटी में बड़े धमाकों की प्लानिंग। पीएम मोदी की एनएसए आर्मी चीफ के साथ हाई लेवल मीटिंग। पाकिस्तान से आए जैश के चारों आतंकी 26/11 जैसे बड़े हमले को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन भारतीय सेना की चौकसी और शौर्य के चलते उनका मंसूबा कामयाब नहीं हो पाया। जम्मू कश्मीर के नगरोटा में आतंकियों के साथ मुठभेड़ को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एक हाई लेवल मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह, एनएसए अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, आर्मी चीफ नरवणे के साथ साथ सभी खुफिया एजेंसियों के अफसर मौजूद थे। बताया जा रहा है कि आतंकी 26/11 की बरसी पर किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे। खुफिया इनपुट के बाद पुलिस ने नगरोटा इलाके में सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी थी और हर नाके पर गाड़ियों की जबरदस्त चेकिंग चल रही थी। इसी दौरान श्रीनगर जम्मू हाईवे पर सुबह 4:20 पर कश्मीर की तरफ से आ रहे एक ट्रक को जवानों ने चेकिंग के लिए रोका।
लेकिन चेकिंग के दौरान रोकते ही ट्रक का ड्राइवर उतरकर भाग निकला। एनकाउंटर तकरीबन 3 घंटे तक चला, जिसपे हम पर काफी भारी मात्रा में एमुनिशन फायर किए गए, ग्रेनेड्स फेंके गए। सुरक्षा बलों ने जब ट्रक की चेकिंग की तो उसमें छिपे आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के बाद आतंकी जंगल की तरफ भागे। सुरक्षा बल के जवानों ने आतंकियों का पीछा किया। जाबाज जवानों की करीब 3 घंटे की कार्रवाई में 4 आतंकी मार गिराए गए। उधर सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने कहा, सुरक्षा बलों की ओर से ये बेहद सफल ऑपरेशन रहा। इस जमीनी स्तर पर सभी सुरक्षा बलों के बीच उच्च स्तर के तालमेल को दर्शाता है। उन्होंने कहा, दुश्मनों और आतंकवादियों के लिए स्पष्ट संदेश है कि जो भी हमारी ओर घुसपैठ करने की कोशिश करेगा उसे इसी तरह से निपटा दिया जाएगा और वो पीछे लौट नहीं सकेगा। मैं उनकी मूर्खता पे दाद देता हूं कि ये ऐसी कार्रवाई वो कैसे सोच भी सकते थे कि 26/11 जैसे घिनौनी हरकत जो उन्होंने करी, जो पूरी इंसानियत के खिलाफ उन्होंने करी, उसकी वह एनिवर्सरी मनाना चाहते थे। और मैं सराहना करता हूं अपनी हिंदुस्तान की सिक्योरिटी सिस्टम और सिक्योरिटी फोर्सेस की कि किस तरीके से उन्होंने इस बात का पता लगाया और किस तरीके से उन्होंने उस ट्रक को उड़ाया और किस तरीके से उनके पूरे के पूरे का जो उनकी प्लानिंग थी, उनकी स्कीम को नेस्ता नबूद किया। तो ये अपने आप में बहुत ही सराहनीय चीज। जम्मू कश्मीर में बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने सुरक्षा बलों को धन्यवाद किया है। पीएम मोदी ने ट्वीट में लिखा, पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 4 आतंकवादियों को निष्प्रभावी करना और उनके साथ हथियारों और विस्फोटकों की बड़ी मात्रा में मौजूदगी इंगित करती है कि बड़े कहर और विनाश को मिटाने के उनके प्रयासों को एक बार फिर से विफल कर दिया गया है। इसके बाद अपने दूसरे ट्वीट में पीएम ने भारतीय सैन्य बलों को धन्यवाद देते हुए लिखा, हमारे सुरक्षा बलों ने एक बार फिर अत्यंत बहादुरी और व्यावसायिकता प्रदर्शित की है। उनकी सतर्कता के लिए धन्यवाद। उन्होंने जम्मू और कश्मीर में जमीनी स्तर पर हो रहे लोकतांत्रिक प्रयासों को निशाना बनाने वाले एक नापाक साजिश को हराया है। आज भारत आतंकियों को, आतंक के आकाओं को घर में घुस करके मारता है। आज दुनिया ये जान रही है, समझ रही है कि ये देश अपने हितों से किसी भी कीमत पर रत्ती भर भी समझौता करने वाला नहीं है। दिवाली के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसलमेर से यह बात कही थी और भारतीय सेना ने इस बात को साबित करके दिखा भी दिया। आज प्रधानमंत्री मोदी ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी जिसमें NSA डोभाल थे, सेना प्रमुख थे। ऐसी खबरें आ रही हैं कि इस मीटिंग में पाकिस्तान के खिलाफ एक खास तरह की स्ट्रेटेजी पर बातचीत की गई थी। अमित सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। और आइए अब आपको पाकिस्तानी मीडिया में चल रही वो बहस दिखाते हैं जिसे सुनने के बाद इस बात की तस्दीक है कि पाकिस्तान इंडियन आर्मी और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल से कितना खौफ खाते हैं। कि भारत जो है हर मामले पर पहलकारी कर रहा है और जो भी कहते हैं इनिशिएटिव की लड़ाई उनके हाथ में, हमारी तरफ से सिर्फ रद्द अमल आ रहा है। और जैसे जफर इलाही साहब फरमा रहे थे कि वो भी बड़ा रिस्ट्रेंट किस्म का आ रहा है। उन्होंने हर अपना जो कमिटमेंट था यूएन रेजोल्यूशन में सेल्फ डिटर्मिनेशन प्लेबिसाइट को वायलेट करके रद्द कर दिया है। तो मैं ये जानना चाहता हूं, सीपेक प्रोजेक्ट्स पे उन्होंने अटैक करना है और हर किस्म के गद्दार और डिसिडेंट्स, बलोच और सिंधियों को जो भी अल है उनको सपोर्ट करता है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, ये कोई नई बात नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये डोभाल ने बताया था। ये डोभाल ने एक पब्लिक लेक्चर पे हिंदुस्तान बिफोर कमिंग टू पावर उसने ये कहा कि क्या करेंगे वो बूढ़ी और वो क्या करेंगे पाकिस्तान के साथ। और यही कहा उसने कहा हम पाकिस्तानी को इस्तेमाल करेंगे, हम प्रॉक्सी फोर्सेस इस्तेमाल करेंगे, हम उनके अंदर घुस के उनको मारेंगे। इसलिए सऊदी तो उसके साथ हैं, सऊदी और यूएई तो उनके साथ, हिंदुस्तान के साथ हैं। तो उस वक्त क्या अनाउंस करेगा वो कि हम निकल रहे हैं ओआईसी से? ये है लिटमस टेस्ट। फायर फाइटिंग करते हैं, हमारी वो जो एक कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर हमारे सामने वो नहीं है। आपने अपने इंट्रो में कहा जब 14 तारीख को DGISPR और फॉरेन मिनिस्टर ने
जब ये सबूत दिए तो उस सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो शेल्फ लाइफ थी वो उस शाम तक थी, अगले दिन तो सारा पाकिस्तान गिलगित में मसरूफ हो गया। और आज भी मैं शाम को देख रहा था 8 बजे के जो टॉप शोज थे उसमें 1-2 टीवी चैनल इसको डिस्कस कर रहे थे। सो एक तो हमें घर में ये फैसला करना है कि हमने क्या डिस्कस करना है, हमारे चैलेंजेस क्या है और हम बात क्या कर रहे हैं। पहली बात तो ये हो गई। कुल मिलाकर कूटनीति, डिप्लोमेसी समझते हैं आप, अजीत डोभाल होने का मतलब क्या है? सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि पीओके में 300 से ज्यादा जिहादी भारतीय सीमा में घुसने की फिराक में बैठे। इसी वजह से पाकिस्तान ने बीते 1 महीने में तेजी से सीज फायर का उल्लंघन किया है, लेकिन सेना की चौकसी की वजह से आतंकियों के नापाक मंसूबे कामयाब नहीं हो पा रहे। घाटी में आतंकी हमलों के पीछे मसूद अजहर। मसूद का भाई रऊफ है हमले का मास्टरमाइंड। पीओके में बैठे आतंकी आका रच रहे हैं साजिश। सामा सेक्टर के पास देखा गया था रऊफ लाला। अभी बात पुख्ता हो चुकी है कि एनकाउंटर में मारे गए 4 आतंकियों का ताल्लुक जैश-ए-मोहम्मद से था। ये 4 आतंकी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव के दौरान बड़े हमले की फिराक में थे। इसकी साजिश पाकिस्तान में बैठे जैश सरगना मसूद अजहर के भाई रऊफ लाला ने रची थी। चारों ने मंगलवार की रात पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घुसपैठ की थी। जिस प्रकार का असला और बारूद इन आतंकियों से मिला है, उससे लगता है कि ये कोई बहुत बड़ा प्लान बनाकर आए थे। 11 AK-47 राइफल्स, सैटेलाइट फोन्स और उसके अलावा बाकी असला साफ जाहिर करता है कि इनका मंसूबा कुछ बहुत ही ऊंचा करने का था। सूत्रों के मुताबिक रऊफ कुछ दिनों से जम्मू के सामा और हीरानगर सेक्टर के उस पार पाकिस्तान के शक्करगढ़ इलाके में देखा गया था। उसने इसी साल 31 जनवरी को ऐसी घुसपैठ कराने और मुठभेड़ के पीछे का मास्टरमाइंड था। तब भी सुरक्षा बलों ने आतंकियों को बन टोल प्लाजा के पास घेर कर मार गिराया था। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की घुसपैठ कराना पाकिस्तान के लिए काफी मुश्किल होता जा रहा है और खास करके उनका जो लोकल सपोर्ट सिस्टम उन्होंने जो डेवलप किया था और जिनके साथ वो आतंकवादियों को हथियार और आर्थिक सहायता पहुंचाते थे, वो सारे भी अब हमारे इंटेलिजेंस और सुरक्षा बलों ने खत्म कर दिए हैं। तो पाकिस्तान ना तो घुसपैठ कराने में सक्षम हो पा रहा है, ना ही वो वहां पर उनको लोकल सपोर्ट देने की उनमें हिम्मत बची हुई है। दरअसल तमाम कोशिशों के बाद भी सेना और बीएसएफ की चौकसी के चलते पाकिस्तानी सेना और आतंकी मिलकर घाटी में किसी बड़ी वारदात को अंजाम नहीं दे पा रहे हैं और इसी बात को लेकर पाकिस्तान के आतंकी संगठन बौखलाए हुए हैं। बीते कुछ वक्त से ही सेना ने घाटी में टॉप आतंकी कमांडर्स को ढेर किया है। मसलन बुरहान वानी 8 जुलाई 2016, जाकिर मूसा 23 मई 2019, रियाज नायकू 6 मई 2020, फारूक अहमद 29 मार्च 2019 और डॉक्टर सैफुल्लाह 1 नवंबर। बीते कुछ दिनों से पाकिस्तान की ओर से लगातार सीजफायर का उल्लंघन किया जा रहा है। पाकिस्तानी सेना इस ताक में थी कि फायरिंग की आड़ में आतंकी घुसपैठ को अंजाम दिया जाए और हुआ भी वैसा ही। फिलहाल आर्मी घाटी के अलग अलग इलाकों में कॉम्बिंग ऑपरेशन कर रही है, क्योंकि ऐसे इनपुट भी मिले हैं कि कुछ और आतंकी घाटी में घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। अजय चांजा, इंडिया न्यूज, जम्मू। इतना ही नहीं, सुरक्षा एजेंसियों के पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि पाकिस्तान एक बार फिर से कश्मीर को दहलाने की साजिश रच रहा है। खबरों की माने तो पाक आर्मी के मुखिया बाजवा ने लश्कर तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल के कमांडर्स के साथ एक सीक्रेट बैठक की है, जिसमें भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए 300 जिहादियों के साथ नया टेरर प्लान बनाया गया है। सूत्रों की माने तो पाक सेना आतंकियों के साथ मिलकर इस बार ठंड में कुछ बड़ा करने की तैयारी में। भारत के खिलाफ सबसे बड़ा टेरर प्लान। कश्मीर को दहलाने की नई आतंकी साजिश। पाक सेना का भारत के खिलाफ डर्टी प्लान। एलओसी पर घुसपैठ की फिराक में आतंकी फौज।
लश्कर, जैश, हिजबुल की नई आतंकी टीम। भारतीय जांच एजेंसियों ने पाक आर्मी और आतंकी संगठनों को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। सूत्रों की माने तो पाक आर्मी आतंकी संगठनों के साथ मिलकर एक बार फिर से कश्मीर को दहलाने की साजिश कर रहे हैं। भारतीय सेना के जोरदार सफाई अभियान से बौखलाए पाकिस्तानी सेना के मुखिया जनरल कमर जावेद बाजवा ने कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को तेज करने के लिए एक नया और खतरनाक प्लान बनाया है। सूत्रों की माने तो बाजवा ने घाटी में एक्टिव आतंकी कमांडर्स के साथ एक सीक्रेट मीटिंग की है। इस बैठक में जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और तालिबान के सीनियर कमांडर शामिल हुए थे। इस बैठक में कमांडर मुफ्ती मोहम्मद असगर खान भी था, जो इस वक्त घाटी में दहशत फैलाने की कोशिश में लगा हुआ है। पिछली 5 अगस्त 2019 को धारा 370 और धारा 33A के अवसान के बाद से ही वहां पर काफी बौखलाए हुए हैं और उनकी पूरी कोशिश पिछले 1 साल से जारी है कि कश्मीर में किसी तरह से वो आतंकवाद को बढ़ावा दें और वहाँ की जो अमन चैन और दूसरी जो परिस्थितियां हैं उनको वो बदलने की कोशिश करते हैं। भारतीय खुफिया एजेंसियों का कहना है कि पाकिस्तानी सेना के जनरलों ने सभी आतंकी संगठनों के बीच बैठक कराई ताकि उनके रिश्ते पाक आर्मी के साथ बेहतर हो सके। इस एकजुटता का मकसद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की मदद से भारतीय सेना पर हमले तेज करना है। दरअसल भारत के आर्टिकल 370 के खत्म करने और जम्मू कश्मीर को संघ शासित प्रदेश का दर्जा देने के बाद पाकिस्तानी सेना बौखलाई हुई है। भारतीय खुफिया एजेंसियों और सुरक्षा बलों की ओर से तैयार किए गए डॉजियर में कहा गया कि जैश, लश्कर, तालिबान और हिजबुल के कमांडर्स के साथ कई बैठकें हुई। इसे लेकर पहली बैठक 27 दिसंबर को हुई थी, यानी बीते साल। पाकिस्तान की आर्मी और ISI और पाकिस्तान की जो कठपुतली इमरान सरकार है, ये भारत के खिलाफ लगातार साजिश रचने का कार्य कर रहे हैं। और अब जब विंटर की शुरुआत होने वाली है, उसके पहले वो ये कोशिश कर रहे हैं कि अधिक से अधिक भारत की सीमा में आतंकियों की घुसपैठ करा दी जाए, और ताकि ये आतंकी जाकर के किसी भी तरीके की आतंकी घटना को भारत के इलाकों में अंजाम दे सके। और ये पाकिस्तान की आर्मी और ISI की गहरी साजिश है। पाक आर्मी ने आतंकियों के साथ मिलकर इस बार ठंड में कहां, कब और कितनी घुसपैठ करानी है, उसकी प्लानिंग भी कर ली है। ये आंकड़े देखिए। केरन सेक्टर में 80 आतंकी घुसपैठ के लिए तैयार बैठे हैं। तंगधार सेक्टर के दूसरी तरफ भी लॉन्च पैड पर जैश, लश्कर के 10 आतंकी तैयार बैठे हैं। पुंछ के उस पार मौजूद लॉन्च पैड पर 40 आतंकी घुसपैठ की फिराक में हैं। 20 आतंकवादी कृष्णा घाटी की दूसरी ओर पाकिस्तानी जमीन पर इंतजार कर रहे हैं। 35 आतंकवादी भिंडर गली के सामने वाली पाकिस्तानी कैंप में मौजूद हैं। राजौरी के डाकखाना इलाके के उस पार भी 25 आतंकियों का ग्रुप मौजूद है। वहीं नौशेरा सेक्टर के दूसरी तरफ 35 आतंकी घुसपैठ की फिराक में बैठे हुए हैं। यानी पाकिस्तान इस बार सीमा पर और घाटी के भीतर कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहा है। सेना भी चौकस है और घाटी से लगातार आतंकियों का सफाया करती जा रही है। लेकिन इस बार सेना और सुरक्षा एजेंसियों को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि खतरा पहले से कहीं ज्यादा और बड़ा होने वाला है। अमित सिंह के साथ आकाश चौहान, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो आइए बात करते हैं ऑपरेशन क्लीन की। जम्मू कश्मीर के नगरोटा में आतंकियों ने बड़ी साजिश रची, लेकिन हमारे देश के जवानों ने आतंकियों की नापाक साजिश को नेस्तनाबूद कर दिया। एक और सुरक्षा बलों ने जम्मू में टोल प्लाजा पर आतंकी साजिश नाकाम की, तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आतंक के सफाई के लिए ऑपरेशन क्लीन चलाया। क्योंकि खुफिया एजेंसियों को जो सटीक इनपुट मिले थे, उसके मुताबिक आतंकी जम्मू कश्मीर के DDC यानी कि जिला विकास परिषद चुनाव में खलल डालना चाहते थे, और इसी साजिश के तहत कश्मीर को दहलाने की साजिश रची गई। लेकिन जैसे नगरोटा में आतंकियों की एक नहीं चली, वैसे ही आगे भी कोई कारस्तानी ना चले, इसका मास्टर प्लान BSF ने तैयार किया है। LOC पर जहां एक और BSF का ऑपरेशन क्लीन जारी है, तो वहीं एंटी टनल ड्राइव और तलाशी अभियान भी फुल फेज में है, ताकि एक भी आतंकी भारतीय सीमा में दाखिल ना हो सके। देखिए जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हमारे संवाददाता अजय जांड्याल की सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।
आपको बताया था कि किस तरीके से बन टोल प्लाजा में 4 जैश ए मोहम्मद के आतंकियों का सफाया किया गया था, और आज हम आपको बताएंगे एक्सक्लूसिवली अंतर्राष्ट्रीय सीमा के हालात। और ये सांबा सेक्टर का वही इलाका है जहां पर इस वक्त जो है हाई अलर्ट किया गया है। आप देखेंगे यहाँ ये पूरा का पूरा इलाका इस वक्त ऑपरेशन क्लीन के तहत साफ किया जा रहा है, क्योंकि आपको बताऊं कि कल जो पुलिस का स्टेटमेंट था उसके मुताबिक जैश ए मोहम्मद के जो 4 आतंकी यहां पहुंचे वो कहीं ना कहीं इस सेक्टर से शायद घुसपैठ करके आए होंगे, मगर उसी चीज को सुनिश्चित करने के लिए कि क्या कोई ऐसा लूपहोल है, इस पूरे इलाके में बीएसएफ ने एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया है। और इस सर्च ऑपरेशन के जो निशान है वो बताते हैं कि किस तरीके से बीएसएफ के ये जांबाज हर वक्त जो है वो तत्पर रहते हैं। ये आप देखेंगे कि पूरा का पूरा इलाका इस वक्त यहाँ पर एक एंटी टनल ड्राइव कह सकते हैं और सर्च ऑपरेशन कह सकते हैं जो चलाया गया है। बड़े बड़े जो यहाँ सरकंडे थे, बड़ा इलाका जो था यहाँ पर, जहाँ पर इस चीज की आशंका हो सकती थी कि पाकिस्तान यहां से कहीं ना कहीं घुसपैठ करवा के आतंकियों को जम्मू कश्मीर में शांति को भंग करने के प्रयास कर सकता है। उन सभी चीजों को उसका सफाया करने के लिए इस वक्त बीएसएफ के जवान यहां पर डटे हुए हैं। और आपको एक चीज और बताने की कोशिश करता हूं कि हम इस समय ग्राउंड जीरो पर हैं और ठीक सामने देखेंगे तो पाकिस्तान की वो पोस्ट है जहां से पाकिस्तान हर वक्त यहां नजर रखता है और कोशिश करता है कि यहां हालात को खराब किया जा सके। आप देखेंगे पाकिस्तान के इस बंकर पर पाकिस्तानी रेंजर, पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान के आतंकी रहते हैं। वो टाउट जो पाकिस्तान के इशारे पर यहाँ खून खराबा करने की, यहाँ पर आतंक फैलाने की कोशिश करते हैं, मगर बीएसएफ के जांबाज हर वक्त अपनी जान हथेली पर लिए सरहद पर डटे रहते हैं और पाकिस्तान की हर नापाक हरकत को नाकाम करने की कोशिश करते हैं। और आपको बताऊं यहाँ इस इलाके की अगर बात की जाए तो ये पूरा का पूरा इलाका, में कैमरामैन से कहूंगा कि वो आपको इस ओर भी बताए कि किस तरीके से इस पूरे इलाके में सफाई अभियान शुरू किया गया है। पीछे हो जिस भी तरफ आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर जो झाड़ियां, जो पेड़, जो मिट्टी, उस सबको खंगाला जा रहा है ताकि अगर कोई भी ऐसा लूप होल हो तो उसे जो है वो निपटा जा सके। यहाँ ये आप देखेंगे बीएसएफ के जवान काम लगे हुए हैं और सफाई पूरे इस इलाके में इंश्योर कर रहे हैं। यही जवान हैं जिन्होंने कल जब आतंकियों की तरफ से फायरिंग हुई और उस फायरिंग में पाकिस्तान की उस फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दिया हीरानगर सेक्टर में, जिसमें पाकिस्तान के रेंजरों ने सिविलियंस को निशाना बनाने की कोशिश की। और जिस इस पूरे इलाके में आपको देखेंगे कि ये बहुत बड़ा एक ऑपरेशन चल रहा है जिसमें लगभग 200 किलोमीटर लंबे अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इस पूरे इलाके में जो है इस पूरे इलाके में है जो है एक इस ऑपरेशन को चलाकर जमीन से लेकर आसमान तक कोई भी चीज अगर ऐसी दिखती है जिससे पाकिस्तान क्या घुसपैठियों को मदद मिल सके, उसे निपटाने के लिए, उसे खत्म करने के लिए यहाँ पर काम चल रहा है। और ये पूरा का पूरा इलाका इस वक्त इस ऑपरेशन क्लीन के तहत है और पाकिस्तान में बैठे उन 300 आतंकियों को जिसे घुसपैठ करवाने के लिए पाकिस्तान लगातार प्लानिंग कर रहा है, उसके लिए यहाँ पर जो है इंश्योर कर रहे हैं कि कोई भी अगर हरकत सीमा पार से हुई तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। और जिस तरह से पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने आज हाई लेवल मीटिंग की है, सीडीएस के साथ साथ सेना सुरक्षा बलों के उच्च अधिकारियों से मुलाकात की है, उससे साफ हो जाता है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान में बैठे इन आतंकियों का सफाया भी बड़ी बात नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ के जवान और अत्याधुनिक मशीनों के जरिए हर उस चीज को खंगाला जा रहा है जो किसी भी तरह से पाकिस्तान की घुसपैठ के लिए निशान जो है वो हो सकते हैं। आप देखेंगे हम इस समय अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हैं और यहाँ पर लगे सरकंडे, यहाँ पर लगे हुए किसी भी तरह के अगर पेड़ या कोई ऐसी चीज जिसको आड़ बनाकर पाकिस्तानी आतंकी जो है यहाँ घुसपैठ कर सकते हैं, उसका सफाया हो रहा है। जेसीबी मशीन्स के जरिए बीएसएफ के जवान खासतौर पे इस खुले इलाके में, क्योंकि ये जो पूरा अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है, यहाँ पर बहुत कहीं ना कहीं चुनौतियां हैं
यहाँ पाकिस्तान स्नाइपिंग करके इसे निशाना बनाने की कोशिश करता है। हम दूसरी तरफ से आपको बताते हैं, आप देखेंगे बीएसएफ के जवान इस वक्त भी सुबह दिनचर्या यही है कि किसी भी तरह से इस पूरे इलाके में सफाई की जा सके। यहाँ पर लगे सरकंडे और इस पूरे इलाके को साफ किया जा रहा है। आप देखेंगे मशीन के जरिए बड़े बड़े ऐसे जो सरकंडे हैं जिनको मैनुअली काटना मुश्किल हो जाता है या फिर समय लग सकता है, उसे जो है कहीं ना कहीं साफ करने का मकसद बड़ा साफ है कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई ऐसी सुरंग या ऐसी कोई चीज यहाँ हो, उसे कहीं ना कहीं साफ किया जाए। और ये पूरा इस इलाके में जो है इस वक्त ऑपरेशन चल रहा है। ये पूरा का पूरा इलाका जिस तरीके से पड़ता है, यहाँ पर सरहद के पार लॉन्च पैड्स और इन लॉन्च पैड्स में बैठे आतंकी एक बड़ा खतरा देश की जनता के लिए, देश की सुरक्षा के लिए हो सकते हैं। आप देखेंगे इन मशीनों के जरिए, भारी भरकम मशीनों के जरिए इस पूरे इलाके में ये ऑपरेशन क्लीन जो है वो चल रहा है, जिससे किसी भी तरीके से पाकिस्तान की उस मंशा जिसमें पाकिस्तान अपने गुर्गों की मदद से आतंकियों को घुसपैठ करवा सके, उसे नाकाम करना यहाँ एक बड़ी जो है चुनौती इस वक्त सुरक्षा बलों के लिए है। और उसी को नाकाम करने के लिए बीएसएफ इस वक्त तत्पर है। और यहाँ ही नहीं बल्कि आप अगर इस तरफ भी देखेंगे, नजर दौड़ाएंगे तो आपको यही दिखेगा कि किसी भी तरीके से तारबंदी के आसपास अगर कोई भी हरकत अगर कर रहा है तो उस तारबंदी के आसपास बीएसएफ के जवानों की हरकत है। और पूरा आप देखेंगे इस जमीन को, तो इस पूरी जमीन को साफ करके देखा जा रहा है कि क्या कोई टनल, क्या कोई लूप होल या क्या कोई ऐसी चीज पाकिस्तान ने यहां बनाई है जिसके जरिए आतंकी घुसपैठ हो, और अगर हुई और अगर है उसे ढूंढ निकालने की जो चुनौती है उसे बाखूबी इस वक्त बीएसएफ के जवान निभा रहे हैं। और किसी भी तरीके से पाकिस्तान की मंशा, जिसमें जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव जो होने वाले हैं उसमें कोई भी अगर यहाँ खलल डालने की कोशिश करने की उनकी मंशा है तो उसे नाकाम कर दिया जाएगा, ये सुनिश्चित हो रहा है। पाकिस्तान की अब खैर नहीं है। जी हां, हम बता दें कि प्रधानमंत्री ने दिल्ली में सीडीएस के साथ एक टॉप मीटिंग की है और टॉप कमांडर के साथ मीटिंग का मकसद बड़ा साफ है। कल बन टोल प्लाजा पे आतंकी गतिविधि में जिसमें 4 आतंकी मारे गए थे, उसके बाद ये मीटिंग होने का मकसद बड़ा साफ है कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाएगा। हम इस समय पहुंचे हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर और यहाँ अलर्ट बीएसएफ के जवान पूरे तरीके से पाकिस्तान की हर गतिविधि पर नजर रखे हुए हैं। उंगली जो है ट्रिगर पर है और आंखें पाकिस्तान पर कहीं ना कहीं गड़ी हुई हैं और पाकिस्तान की हर उस कोशिश को नाकाम करने के लिए बीएसएफ के जवान यहां तैनात हैं। ठीक सामने अगर आप देखेंगे अपने टीवी स्क्रीन पर तो यहां से सिर्फ चंद मीटर की दूरी पर पाकिस्तान की एक पोस्ट है और ऐसी ही कई पोस्टें पाकिस्तान के जो इलाके में है, वहां पर पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी रेंजर और पाकिस्तानी आतंकी एक साथ हैं और इन्हीं आतंकियों को घुसपैठ करवाने के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने पाकिस्तानी सेना को आज जो है टास्क दिया है और ठीक इसके लिए पाकिस्तान सेना लगातार 300 आतंकियों का जमावड़ एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके में लगाए हुए है ताकि उनको यहां भेजा जा सके, मगर ऐसा मुमकिन नहीं हो पाएगा। यहां आपको बता दूं कि चैलेंज देखिए, ठीक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के फेंस के तारबंदी के ठीक पार यहां पर घने जंगल का इलाका है जो कि भारतीय इलाके में नहीं है, मगर ये पाकिस्तान के इलाके में इसलिए है ताकि पाकिस्तानी सेना अपने वहां छुपाए हुए आतंकियों और अपने स्नाइपर्स को यहां तैनात कर सके ताकि इसी की मदद से यहां जम्मू कश्मीर में तैनात अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात बीएसएफ के जवानों और सिविलियंस को निशाना बनाया जा सके। मगर पाकिस्तान की इन नापाक कोशिशों के बावजूद भी बीएसएफ के ये जांबाज हर वक्त अपनी जान हथेली पर लिए इस पूरे इलाके में तैनात रहते हैं ताकि पाकिस्तान की अगर कोई भी हरकत हो तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। अनुज कुमार के साथ अजय जंड्याल, इंडिया न्यूज, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, सांबा।
तो देखा आपने कि जिस तरह से पाकिस्तान भारत के खिलाफ लगातार साजिश में लगा हुआ, उसके बाद एक सवाल खड़ा हो गया है कि क्या पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है? क्योंकि साल 2016 में जब पाकिस्तान ने उरी हमला किया तो भारत ने उसका जवाब सर्जिकल स्ट्राइक से दिया। 2019 में पाकिस्तान ने जब पुलवामा में सुरक्षा बलों को निशाना बनाया तो पीओके में घुसकर भारत ने एयर स्ट्राइक की। और अब जैसे जैसे नगरोटा साजिश की पड़ताल हो रही है, उसके तार भी पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं। हिंदुस्तान को दहलाने की फिराक में था पाकिस्तान। जैश-ए-मोहम्मद के दहशतगर्दों का 26/11 पार्ट 2 नाकाम। वीर जवानों की कार्रवाई, पाकिस्तान पर अब फाइनल चढ़ाई। पाकिस्तान ने एक बार फिर अपनी औकात दिखा दी है। पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई की मदद से जैश-ए-मोहम्मद हिंदुस्तान में मौत का खेल खेलना चाहते थे। घाटी की सड़कों पर मौत की नींद सोए ये दहशतगर्द 26 नवंबर को मुंबई जैसे किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन हमारे सुरक्षा बलों की तत्परता और दमदार इंटेलिजेंस ने पाकिस्तान के एक नापाक मंसूबे को फेल कर दिया। नारगोटा के एक टोल प्लाजा पर हमारे वीर जवानों ने जिन आतंकियों को जहन्नुम का रास्ता दिखाया, वो सभी आतंकी आने वाले 26 तारीख को एक बार फिर खून के रंग में हिंदुस्तान को रंगना चाहते थे। 26 नवंबर 2008 को पाकिस्तान के 9 आतंकियों ने मुंबई में हमला कर तकरीबन 166 मासूमों की जान ली थी। 12 साल के बाद 26/11 की बरसी पर जैश के आतंकी जम्मू चुनाव के दौरान बड़े आतंकी हमले करने की फिराक में थे। इन आतंकियों के पास से 11 AK-47 राइफल, 24 ग्रेनेड, 7 UVGL, 3 पिस्टल, 16 मैगजीन, 2 IED सर्किट, RDX, 2 मल्टीपर्पज कटर, वायर, सैटेलाइट फोन, मोबाइल फोन, कंपास और पिट्ठू बैग बरामद हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार सुबह कश्मीर के नगरोटा में हुए एनकाउंटर पर रिव्यू मीटिंग की, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और खुफिया एजेंसियों के टॉप अफसरान मौजूद रहे। सूत्रों की माने तो बैठक में बात सामने आई है कि एनकाउंटर में मारे गए जैश के आतंकी 26/11 की बरसी पर एक बड़ा हमला करने की साजिश रच रहे थे। पीएम मोदी ने ट्वीट करके लिखा, आतंकियों के मारे जाने से जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने के मंसूबे नाकाम हो गए हैं। पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के 4 आतंकियों के मारे जाने से एक बड़ी साजिश नाकाम हुई है। आतंकियों से बरामद हथियारों का जखीरा देखकर साफ है कि वे जम्मू कश्मीर में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने के मंसूबे पाले हुए थे। ये बात पूरी दुनिया जान चुकी है कि भारत के बढ़ते ताकत और घाटी में बदले हालात के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि अगर पाकिस्तान इन सब के बावजूद अपनी हरकतों पर रोक नहीं लगाता है, तो क्या पाकिस्तान पर अब तक का सबसे बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक जरूरी है? शिवांगी बख्शी, इंडिया न्यूज।